लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर चौमू में सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाया। तो अवैध अतिक्रमण पर चौमू में कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर के चौमू में अवैध निर्माण था और उस पर अब बुलडोजर पहुंच गए। उसे हटाने के लिए नगर निगम के मुताबिक लगभग 20 नोटिस दिए गए। 20 नोटिस के बाद भी जब इस अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया, तो ऐसे में नगर निगम अपना बुलडोजर लाने को मजबूर हुआ और अब बुलडोजर एक्शन उनको शुरू करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि पिछले 25 दिसंबर को चौमू में बवाल हुआ था, भारी बवाल हुआ था। कलंदरी मस्जिद के पास पत्थर हटाने के दौरान बवाल बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस पर पथराव हुआ। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और अब आज उसी चौमू में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो पत्थर हटाने को लेकर विवाद था और यह भी बताया गया कि पहले ही आपसी सहमति से पत्थर हटाने पर सहमति बनी थी। पुलिस अपनी जो है उन पत्थरों को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने पत्थर हटाना शुरू कर दिया तो एक भीड़ आती है और वो पुलिस पर पत्थरबाजी करती है। पुलिस ने फिर उसके बाद उनको तितर बितर करने के लिए जो है लाठियां बरसाएं, फिर उसके बाद से आंसू गैस के गोले दागे तो स्थिति नियंत्रित की और अब बुलडोजर एक्शन। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये चौमू का पठान गली है। पठान गली में किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर गरजना शुरू हो गए हैं। ये सारे बुलडोजर हैं जो गलियों में जा रहे हैं और पीछे दिखाना चाहते हैं हमको कई बुलडोजर यहाँ पर अतिक्रमण को उखाड़ने में भी लगे हुए हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा जमवाड़ा है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई है और इस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। बुलडोजर के जरिए जो भी अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यही वो इलाका है जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी जब कालिंदी मस्जिद को यहां पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी रात को पुलिस ने, तो पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने यहां पर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। उसी पत्थरबाजी के खिलाफ यहां पर नगर परिषद जो है उसने अतिक्रमण की एक सूची बनाई है और यहाँ पर गलियों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये भजन लाल शर्मा का जयपुर में, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जयपुर में ये पहला इस तरह से बुलडोजर अवतार है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आपको 4 बुलडोजर इस पठान गली में दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर ये अतिक्रमण के चिन्हित करने वाले ये नगर परिषद के कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के चिन्हितकरण के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शरद कुमार समय हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। शरद, कितने बड़ा हिस्सा है जहां पर अवैध अतिक्रमण है, जहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, पूरा ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये रैंप पूरा तोड़ा जा रहा है और पूरा एक पूरी गली है जहाँ पर इस तरह से अतिक्रमण हो रखा, जिसे हटाया जा रहा है। और कुछ स्थानीय नागरिक उनसे बातचीत करते हैं। ये आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसे हटाया जा रहा है। साहब, ये कोई अतिक्रमण नहीं है। ये बहुत टाइम से हम यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीजें पहले से अवेलेबल हैं। आज नगर पालिका अगर ये किसी द्वेषपूर्ण के तरीके से अगर ये कार्रवाई कर रही है तो ये संवैधानिक है। इसमें कोई भी जो है दोषपूर्ण है, ये तो सड़क पर बनी हुई थी। ये सड़क पे बनी हुई है, आज ही तो बनी हुई नहीं है। मकान देखो आप, ये इनकी आप जो देखो अंदर जाने का जो है ना, ये कितना ऊपर बना हुआ है। अगर अंदर कोई आदमी जाएगा तो कुछ आगे बना के ही तो जाएगा ना। ये तो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद नहीं, ये सिर्फ एक द्वेषपूर्ण से कार्रवाई हो रही है। बाकी इसमें कोई वो इनका कोई मसला नहीं है इसका। ये एक द्वेषपूर्ण से ही कार्रवाई की जा रही है और कोई इसका मतलब नहीं है इसका। और हमारे में पत्थरबाजी में हमारे में कोई भी बच्चे संलग्न नहीं थे। हमारे बच्चे किसी भी इसी वारदात में शामिल। अब वो पता नहीं कहाँ के थे, कौन थे साहब, पता नहीं। हमें तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। ये दिखाना चाह रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर ये बुलडोजर गरजा है। देखिए राजीव, ये पूरी पठान गली है जहाँ पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इस तरह से बुलडोजर यहाँ पर पत्थरों को साफ करता हुआ आ रहा है और ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची थी, इस पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखिएगा कि पुलिस फोर्स है और बुलडोजर है। यहाँ पर गलियों में ये कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे इलाके में देखिए ये पठान गली है, उसके बाहर वो कालिंदी मस्जिद थी जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद ये लगातार यहाँ पर इस तरह से जो है रैंप तोड़े जा रहे हैं। जो ऊंचे रैंप बना रखे थे
जिस पर चढ़कर यहाँ पर दुकानें खोली जा रही थी, उस पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। देखिए, दरअसल ये कार्रवाई इस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप पत्थरबाजी कीजिएगा पुलिस पर, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, तो फिर जो गली हो सकती है वो गली। एक सवाल ये बताएं, जैसे द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि हमने 20 नोटिस भेजे। अब जब वो जो अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस, उसको तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये कितने अंतराल में 20 नोटिस प्रशासन ने भेज दिए थे इन लोगों को? देखिए, नोटिस के लिए आज 4 दिन का वक्त दिया गया था। और देखिए राजू, ये इसमें बहुत ज्यादा कानूनी पहलू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिसके लिए यहाँ पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये इस तरह से करीब 24 लोग हैं जिनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था और कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर आप अपने अतिक्रमण को हटाएं। इन्होंने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए, इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई है। और देखिए किस तरह से हम आपको आगे लेके चलते हैं। एक नहीं, कई बुलडोजर हैं जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और 3-4 बुलडोजर हैं। उन बुलडोजरों के जरिए यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे जो है करीब 3 से 4 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल शरद, आप तस्वीरें लगातार दिख रहे हैं, लेकिन शरद ऐसा लगता है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई से ज्यादा पत्थरबाजों को एक संदेश इस बुलडोजर के जरिए दे रही सरकार। बिल्कुल राजू, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है पत्थरबाजों को कि अगर पत्थरबाजी करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अतिक्रमण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर अतिक्रमण सीढ़ियों को लेकर है, सीढ़ियों पर है, इसलिए इन अतिक्रमणों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी, और पत्थरबाजी की वजह से यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की है भजन लाल शर्मा ने कि अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये बुलडोजर हैं, जो ये सारे बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से कार्रवाई यहाँ पर जारी है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी सारे यहाँ पर आए हुए हैं, और पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में है, क्योंकि काफी संकरा सा इलाका है। इस संकरे इलाके में कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से रैंप तोड़े गए हैं, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आने जाने का जो इलाका है, वो भी काफी संकरा हो चुका है, इसलिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती, तो इसे पूरे हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। ये राजू देखिए, जो कालिंद्री मस्जिद के समय यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, उस पत्थरबाजी की सजा के रूप में यहाँ पर ये अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है यहाँ पर राजीव कि अगर पत्थरबाजी करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। करीब सुबह 7 बजे सारा अमला ये आ गया था, और 8 बजते ये कार्रवाई शुरू हो गई, और 8 बजने के बाद 3 जो हैं वो बुलडोजर आए थे, और तीनों बुलडोजर इस तरह से रैंप को तोड़ते हुए निकलते हुए यहाँ पर करीब 1 घंटे की कार्रवाई यहाँ पर चली है। 1 घंटे की कार्रवाई में ये सारे अतिक्रमण जो ये हटाए गए हैं। बात करते हैं राजेश जी, ये आप लोगों ने कितना अतिक्रमण हटा दिया, कितना हटा? अफसरों से बात, ये हमें ध्यान नहीं है, हम तो ड्यूटी में आए। अच्छा, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर ड्यूटी में हैं, लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अतिक्रमण को दिखा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर जो लगी हुई थी, हालांकि देखिए विरोध कोई यहाँ हुआ नहीं है कि जिस तरह से कार्रवाई की थी पुलिस ने उस दिन पत्थरबाजी के बाद, करीब 100 से ज्यादा लोगों को घरों से निकाल के यहाँ से लाया गया था। छतों के ऊपर ड्रोन उड़ाया गया, और ड्रोन के जरिए जो छतों पर यहाँ पर मुस्लिम इलाके में पत्थर रखे हुए थे जिससे पत्थरबाजी हुई थी, उन पत्थरों को एक एक घर से निकाला गया था। तो जिस तरह से पूरा का पूरा इलाका छावनी बना हुआ है, हम सुबह 6 बजे आए तो पूरे इलाके में पुलिस जो है वो गश्त कर रही थी। तो एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर आपने यहाँ पर किसी तरह को कोई कार्रवाई की या विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। इसे देखते हुए यहाँ पर किसी तरह की कोई विरोध यहाँ पर नहीं हुआ। एक मैसेज यहाँ से देने का प्रयास है, लेकिन शरद हमने देखा है कि राजस्थान में अब कौन सी गली ऐसी नहीं है, जयपुर में कौन सी गली ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह का अतिक्रमण नहीं होता है। लेकिन यहाँ की यहाँ जो लोग रहते हैं, क्या मुस्लिम डोमिनेंस है, मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है यहाँ पे?
बिल्कुल 100% मुस्लिम इलाका है। और राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा कि जयपुर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इस तरह से घरों के बाहर ये घर होता है, एक दुकान होती है तो ये एक सीढ़ी होती है। और जयपुर के कमोवेश सारे के सारे, ये देखिए अब ये दीवार तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये बड़ी कार्रवाई है राजीव, जो आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार को तोड़ा जा रहा है। ये दीवार जो है अतिक्रमण में आई थी, पहले सीढ़ियों को हटाया गया, और उसके बाद यहाँ पर सीढ़ियों को हटाया गया। उसके क्या कर रहे हो? सीढ़ियों को हटाया गया, उसके बाद यहाँ से दीवार को तोड़ा जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो आप कह रहे थे कि क्या केवल रैंप तोड़ा जा रहा था, तो जो जो इलाके चिन्हित किए हैं नगर निगम ने, उन इलाकों को तोड़ा जा रहा है। ये किसी का घर था जो दीवार अतिक्रमण में आई हुई है, उसे तोड़ा गया है। सीढ़ियां अमूमन देखिए जयपुर में हर कोई बना के रखता है, मगर ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है और उस संदेश के जरिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप अतिक्रमण करते हो तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये दीवार इस तरह से गिराई जा रही है और ये सड़क सीमा में दीवार बनी थी, इसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये राजीव संदेश देने की कोशिश है कि पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी संदेश के तहत ये यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जो पुलिस बल है लेकिन वहाँ शरद, पर ये अवैध मौजूद है। अतिक्रमण होता है। अब यहाँ पत्थरबाजी हुई तो हाईलाइट हुआ है मामला, अब एक्शन भी हो रहा है। एक बार दर्शकों को जरूर ये बताएं कि जो 25 दिसंबर को पत्थरबाजी हुई थी, उस मामले में कितने लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है? क्या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको छोड़ भी दिया गया है? देखिए उस दिन रात को करीब 1 बजे यहाँ पर जब लोहे की रेलिंग लगाई जा रही थी, तो लोहे की रेलिंग को आगे भी लगाया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो आ गए, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हो रहा है, तो पुलिस जो है उसे रोकना चाह रही थी। उसके बाद दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी शुरुआत में हुई, लेकिन उसके बाद घरों से इस तरह से पत्थर बरसना शुरू हुए मुस्लिम इलाके में कि पुलिस वाले काफी घायल हुए। 6 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती कराए गए और आम लोग भी घायल हुए थे। अगले दिन सुबह यहाँ पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च करने के बाद करीब 120 लोगों को हिरासत में लिया था। उनमें से करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से टांग कर पुलिस ला रही थी और सच कहें तो अच्छी खासी कुटाई भी कर रही थी रास्ते में, तो उसके बाद एक तरह से इस इलाके में एक संदेश चला गया था कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अमूमन देखिए राजस्थान ठीक है शरद, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। और फिलहाल ये स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि पत्थरबाजी करेंगे तो इस तरह से एक्शन तो होगा ही और एक्शन चल भी रहा है।